कि जदयू का तमाम कार्यकर्ता प्रशांत किशोर जी के कैंपेन से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता कैंपेन में शामिल हो रहा है प्रशांत किशोर के साथ। उसका बदला प्रशांत किशोर को वोट दे करके जदयू कार्यकर्ता इस चुनाव में लेंगे। और बीच में जो नीतीश को जो फिनिश किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं तेज थी और इसी बीच बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही वापस ले लिया। आखिर क्या चल रहा है और प्रशांत किशोर भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर जीतेंगे या नहीं, हम सीधी बातचीत करेंगे। कई सारे सवाल है। मेरे साथ खास बातचीत के लिए जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में से एक विकास कुमार है। सबसे पहले देशवा पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानना चाहेंगे विकास जी, अभी तैयारी चल रही है, प्रशांत किशोर पदयात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन अचानक से बीजेपी के कैंडिडेट वापस हो गए। क्या पीके से डर गए या फिर कुछ और बात? नहीं, बिल्कुल पीके डराने के लिए नहीं आए हैं। पीके जो है बिहार को बदलने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो डरी है वो अपने कुकर्मों से डरी। जिस तरह से कुकर्म वो कर रही है, जिस तरह से बिहार वासियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, जैसे ज़मीन का मामला हो, ज़मीन बेचने पर रोक लगा दिया गया। यहाँ शराबबंदी के नाम पर 14 लाख मुकदमे दर्ज कर दिए गए। पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो बिहारियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, और इस समय प्रशांत चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं। प्रशांत एक माध्यम है। 14 करोड़ जो बिहार की बिहारी जनता है, उन लोगों ने देखा कि कोई यहाँ न पक्ष है न कोई विपक्ष है। कोई बंगले की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोई अपनी पोस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि बस वोट काटने के लिए आ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। भाई तो तीसरे नंबर पर रहेंगे। अरे भाई, अब तीसरे नंबर पर रहेंगे या चौथे नंबर पर रहेंगे? ये 14 करोड़ जब बिहारी ने ये लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है, तब 14 करोड़ बिहारी तीसरे नंबर पर चले जाए या चौथे नंबर पर चले जाए, ये तो 14 करोड़ बिहारियों की लड़ाई है। ये किसी दल और दलदल की लड़ाई नहीं है। क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या यहाँ विधायक जीत कर करके? बिल्कुल नहीं। अरे प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है। या सम्राट चौधरी की सरकार गिर जाएगी, या राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उससे हट जाएंगे। ये लड़ाई है बिहार के मान और स्वाभिमान की। छोटी सी घटना हम आपको बता रहे हैं भाई। हम दिल्ली में इलाजरत थे, इसी कारण से हम प्रचार में अभियान में शामिल भी नहीं हो पाए थे। हमारा एक पीठ का ऑपरेशन था। हम दिल्ली में थे, वहाँ एक मंडी है खारी बावली, वहाँ हम बैठे हुए थे। तो हम भी उत्साह में आए, तो हम बोल दिए कि भाई बिहार में एक उपचुनाव हो रहा है, अगर भाजपा को औकात पता चल जाएगा। अच्छा। तो वहाँ गुजरात के एक व्यापारी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा क्या औकात पता चल जाएगा? अगर तबर ही तो बिहारी को हम 10,000 में खरीदे हैं, अगर 20,000 में खरीद लेंगे, ये कौन बहुत बड़ी बात है? ये चीज़ें हमको चुभ गया। हम बोले कि नहीं भाई, रहने दीजिए, ऑपरेशन 1 महीना बाद कराएंगे। अच्छा, ऑपरेशन टाल के आ गए? पहले ऑपरेशन 1 महीना बाद होगा। पहले हम वहां पर जनता का जो ऑपरेशन चल रहा है, जो एक बार आप सुने होंगे कि यही बांकीपुर से जेपी क्रांति चली थी, जो इंदिरा जैसे शासन को संतलत से खींच करके नीचे पटक दिया था। और यही रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फिर वही बांकीपुर अपने इतिहास को दोहराया है, और फिर बांकीपुर ने ललकारा है कि जो संतला और सत्ता का जो अहंकार है, उसको खींच कर करके दिल्ली के संतलत से नीचे पटक देना। ये किसी नेता का चुनाव नहीं भाई। प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना होता तो अगले चुनाव में लड़ते। पिछले चुनाव में तो आपने देखा होगा, एक भी सीट नहीं जीत पाए। इस बार क्या लगता है, कुछ हो पाएगा या सिर्फ माहौल बन के रहेगा? नहीं, हम तो बता रहे हैं भाई। जब पिछले चुनाव में जनता ने मुझे 0 सीट दिया, 0 का स्वाभिमान लेकर करके आपको ये भी बताना चाहती हूँ। आप अगर स्टूडेंट, अभी तो स्टूडेंट का आपका चल ही रहा है कि आप स्टूडेंट जैसी दिख भी रही हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं है। हाँ, पढ़ाई हो भी गई होगी, या स्टूडेंट में पढ़े होंगे कि 0 का आविष्कार भी हमारा आर्यभट्ट तरेगना से हुआ था। तो उस 0 को भी हमने प्राप्त कर लिया। 0 भी हमको प्राप्त हुआ, और 0 प्राप्त होने के बाद हम लगातार जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। हम घर तो नहीं बैठे, हमने जनता के मुद्दों से पीछे तो हटने के काम नहीं किया, लेकिन जनता का एक प्रेशर, इतनी दबाव के बाद प्रशांत किशोर को यह निर्णय लेना पड़ा कि आप चुनाव लड़िए। मेरा क्या स्वार्थ है भाई? अरे मेरा क्या स्वार्थ है? न इससे मुख्यमंत्री बनना है, न इससे सांसद बनना है, न इससे राज्यसभा का चुनाव होना है। इससे एक ही बात होना है कि बिहार के जुल्म के जितने भी बेचाद बादशाह हैं,
उनको एक एक चीज़ों का जवाब विधानसभा में बिंदुवार दिया जाएगा और आपके हर काले कारनामों को वहाँ से खींच खींच करके निकाल करके जनता के बीच में आपको फोटोकॉपी के रूप में वितरण किया जाएगा। इसलिए प्रशांत किशोर को वहाँ पहुँचाया जा रहा है। ये चुनाव बिहार वर्सेस गुजरात का है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जो 2 गुजराती बेच रहा है और 2 गुजराती खरीद रहा है तो उसकी बात सच हो जाएगी कि कल बिहारियों को 10-10 हज़ार में खरीदा था, आज 20 हज़ार में खरीदेंगे। और अगर प्रशांत किशोर हार जाते हैं तो ये बिहारियों की हार होगी, हम लोगों के ये चुनौतियों का हार हो जाएगा कि हम लोग बिहारी अपने स्वाभिमान को भी बचा नहीं सकते हैं। इसलिए कि सरकार बचाने का विकास जी एक सवाल करेंगे। आप इतनी सारी बातें कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर हारेंगे तो बिहारियों की हार होगी, 10-10 हज़ार में खरीदा गया, लेकिन आप ही के पार्टी के एक नेता है जो घूम घूम कर बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी में पैसा लेकर के टिकट दिया जाता है। पुरुषोत्तम कुमार, जानते होंगे आप, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से, अब घूम घूम कर कह रहे कि प्रशांत किशोर पैसा लेकर के टिकट देते हैं, फ्रॉड है, ये है वो है। देखिए, मैं कार्यकर्ताओं की बात आपको करता हूँ। ये विकास ज्योति जो आपके सामने बैठा हुआ है, ये ना जाने आप अगर पटना में रहती होंगी या पटना में देखती होंगी तो जिस समय से पार्टी की स्थापना हुई है उस समय से निस्वार्थ मैं पार्टी का 1 कप चाय नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं। 1 कप चाय मैं पार्टी का नहीं जानता हूँ। और करोड़ों रुपये का, 1-2 रुपये का नहीं, करोड़ों रुपये का जब पार्टी का अभियान चलता था पूरे पटना के गली चौराहों में बैनर से पटा होता था, वही विकास ज्योति है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी के जनसुराज के पास आज तक कभी भी ना हमने उनसे टिकट का मांग किया है, ना कभी उनके यहाँ हम पोस्ट का मांग किया है, और ना हम किसी कार्य समिति में हैं, और ना कभी मांगने का काम करते हैं। पार्टी को दिखेगा, पार्टी तो को पैसे का खेल नहीं ना चलता है जनसुराज। यही बात बता रहे हैं। अब आपको अगर टिकट नहीं मिला तो आप कल आकर के कह रहे हैं कि भाई इस तरह की कार्यक्रम है। वैसे असंख्य लोग आते हैं, असंख्य लोग जाते हैं, उनका ये मानसिकता दिखता है कि आप पार्टी के प्रति कितने समर्पित हैं। हमारे जैसा कार्यकर्ता कभी नहीं चाहता है भाई। अशोक चौधरी की बात करेंगे। अशोक चौधरी कहते हैं कि हमारी लड़ाई आरजेडी के साथ है, रेखा गुप्ता के साथ है। प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही भड़क गए कि अरे वो तो रेसी में नहीं, उनका क्यों नाम ले रहे हैं आप? देखिए, अशोक चौधरी जो आज के डेट में है, तो इतना हम आपको बता देते हैं कि जदयू का तमाम कार्यकर्ता प्रशांत किशोर जी के कैंपेन से जुड़ा हुआ है। इसलिए नहीं जुड़ा हुआ है कि प्रशांत किशोर को जिताना है, इसलिए जदयू का सारा कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है कि जो 25 से 30 फिर से नीतीश, और बीच में जो नीतीश को जो फिनिश किए हैं उसका बदला प्रशांत किशोर को वोट दे करके जदयू कार्यकर्ता इस चुनाव में लेगा। तो जदयू के कार्यकर्ता पीके के साथ, जदयू के कार्यकर्ता कैंपेन में है पीके के साथ। उसके बाद एक और खासियत बताते हैं, आदरणीय राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद को जिस तरह से बेइज्जत करके उनके घर से निकाला गया है, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता कैंपेन में शामिल हो रहा है प्रशांत किशोर के साथ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का विजय सिन्हा गुट के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हैं प्रशांत किशोर के साथ। इसलिए कि जिस तरह से बेइज्जत कर करके आपने डिमोशन किया है विजय सिन्हा का, उसका बदला लेने के लिए वो दे रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। उसके बाद एक गुट और है, उसमें नित्यानंद राय गुट, वो भी जिस तरह से हाईजेक कर करके सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए हैं और नित्यानंद राय को दरकिनार किए हैं, उसका बदला लेने के लिए सब लोग दे रहे हैं। मतलब एनडीए के सारे दल मान के चले तो जदयू की बात करें, भाजपा की बात करें, बता तो दिया। अरे भाई बता तो दिया, ये दल और दलदल का चुनाव नहीं है। ये वो 2 गुजरातियों ने जो बिहारियों को चैलेंज दे रहा है, जो बार बार बिहार को औकात बताने की हिमाकत कर रहा है, ये सारे दल और दलदल को तोड़ करके बिहार के मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। और ये प्रशांत किशोर जी की लड़ाई नहीं है, ये 14 करोड़ बिहारी और 4 गुजराती की लड़ाई है, 2 व्यापारी और 2 राजनेता का लड़ाई। आखिरी सवाल करेंगे। आपको लगता है कि पीके पदयात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सपोर्ट भी है, लेकिन सवर्णों का जो वोट है वो पीके को मिलने वाला है? मतलब जिस तरीके से बीजेपी को मिला करता था, पीके उस जगह पे आएंगे? सवर्णों की बात ही नहीं है। यहाँ स्वर्ण कौन है और दलित कौन है? वो दलित भी अपने स्वाभिमान का बदला ले रहे हैं, जिसको राजगीर में चोरी का आरोप लगा करके पीट पीट के मार दिया गया, उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
तमाम जितना बांकीपुर के दलित हैं वो प्रशांत किशोर को वोट दे रहे हैं, वो जंसीराज को वोट दे रहे हैं। सारे लोगों को अपनी अपनी स्वाभिमान का बदला लेने का ये चुनाव है और प्रशांत किशोर पर एक बटन दबा कर करके अपने आत्मा को संतुष्टि दीजिए। इससे सरकार बदलने वाला नहीं है, लेकिन बिहारियों का किस्मत बदलने का चुनाव है। आप प्रशांत किशोर पर बटन दबाइए और बिहारियों का किस्मत बदलने का चुनाव है। तो देखिए, आप सुन रहे थे विकास ज्योति जी को, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी है और सब कुछ बताया है और साफ तौर पर कहा है कि इस बार जनता बदलाव करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।